हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक कुशवाहा। मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी तो सॉल्व करवाते हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पेपर में 100% आते हैं। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 5 एपी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर बहुत पूछता है। ओके, चलो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एन एपी कांस्टेंट ऑफ 45 टर्म्स। हमको एपी के एक 45 टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, द सम ऑफ थ्री मिडिल टर्म। थ्री मिडिल टर्म के हमको मोस्ट टर्म है। ठीक है, उसका ये दे रखा है थ्री मिडिल टर्म का 546। ओके, एंड द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म। हमको लास्ट थ्री टर्म्स का हमको सम दे रखा है। ठीक है, इतना 1050। ठीक है, फाइंड द एपी। हमको एपी फाइंड करनी है। ओके, इस क्वेश्चन में जैसे हमको 45 दे रखे हैं, टोटल टर्म्स हमारे 45 हैं। ठीक है, 45 टर्म्स का हमको मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, और मिडिल टर्म का हमको कितना दे रखा है 546। ओके, फिर हमको लास्ट ये टर्म्स दे रखे हैं हमको, इसकी लास्ट थ्री टर्म्स का हमको ये दे रखा है 1050। ओके, अब हमको फाइंड एपी करनी है। ओके, चलो हम इसे फाइंड करते हैं। इसे हम पहले मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म का, ठीक है, n+1/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है मिडिल टर्म का हमारा फॉर्मूला। ओके, अब हमारे पास n कितना है 45 है। ठीक है, 45 + 1/2 ये हो जाएगा 46/2। ये होगा तो हमारी मिडिल टर्म आ जाएगी 23। ठीक है, ये हमारी मिडिल टर्म आई। ओके, अब हमारे पास 23 है। अब मिडिल टर्म हमारी कौन कौन सी होगी? ये होगी 22, 23, 24। ये हमारी होगी मिड टर्म। 23 की एक आगे की एक पीछे की वैल्यू, जैसे 22 और 24, और हमारी मिड टर्म है 23। ये होगी हमारी। ओके, और इन सब का सम दे रखा है 546। इतना सम दिया है। ठीक है, अब हमको पता है जैसे 22 को और 23, 24 को हम कैसे लिखते हैं। जैसे 22 कैसे लिखते हैं हम? a+21d प्लस में 23 कैसे लिखते हैं? a+22d ऐसे लिखते हैं हम। ओके, प्लस में 24 को कैसे लिखेंगे? a+23d। ठीक है, और इजिकल टू में 546 ये आ जाएगा हमारा। ओके, अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, जैसे ए हमारा ये आ जाएगा 3a। ठीक है, प्लस में 21d प्लस में 22d प्लस में 23d। हम इस सबको प्लस कर लेंगे, ये हमारा प्लस करने पर आ जाएगा 66d और इजिकल टू में 546। ठीक है, अब हम इसमें से देखेंगे कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका हम 3 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 3 हमने कॉमन निकाला, ये इधर a बचा, इधर हमारा 22 बचेगा। ओके, 22d ये हमारा कॉमन बचेगा, इजिकल टू 546 ये आएगा हमारा। अब हमारा 3 इंटू में है, इधर डिवाइड में आ सकता है, हमारी ये वैल्यू हो जाएगी a+22d इजिकल टू 546 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू डिवाइड कर लेंगे हम इसे। ठीक है, हमको डिवाइड करने पे हमको कितना आएगा 182 ये आ जाएगा 182 डिवाइड करने पे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। जैसे a+22d इजिकल टू 182 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला क्वेश्चन में? जैसे सेकंड इक्वेशन जैसे ये बना सकते हैं द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स। हमें 45 टर्म्स दे रखे हैं, इसकी 3 लास्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, लास्ट टर्म का हमको सम दे रखा है 1050। ओके, चलो हमारी लास्ट टर्म कौन कौन सी होगी? ये हो जाएंगे हमारी 43 एंड 44 एंड 45। ये 3 टर्म्स हो जाएंगे हमारी। ये हमारी लास्ट टर्म होगी 43, 44, 45। ठीक है, और इन सब का सम हमको दे रखा है 1050। ये दिया है हमको सम इसका। ठीक है, और 43 को हम कैसे लिखते हैं? 43 को हम ऐसे लिख सकते हैं a+42d प्लस में 44 को कैसे लेंगे? a+43d फिर प्लस में
ए प्लस 44D, 45 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इजिकल टू में हमारा सम कितना दे रखा है, ये दिया है 1050, ये हमारा सम है। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे, जैसे हमारा आ जाएगा 3A प्लस में 40D, 42D प्लस में 43D प्लस में 44D, ठीक है। इन सबको हम प्लस कर लेंगे, ये हमारा प्लस कर नहीं पाएगा 129 डेज, ठीक है। और सम हमारा 1050, ठीक है। अब इसमें से हम 3 कॉमन फिर से बाहर निकाल लेंगे, 3 हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो A प्लस हमने 3 कॉमन निकालेंगे 129 डीज, इसका हम कॉमन निकालेंगे 3 तो आ जाएगा 43 डीज, ठीक है, इज इक्वल टू 1050, ठीक है। अब 3 इंटू है, उधर जाके डिवाइड होगा, ये वाली आ जाएगी A प्लस 43 डीज। अब 1050 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पे हमारा कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पे आएगा हमारा 350, ठीक है। 350 आ जाएगा हमारे डिवाइड करने पे, ओके। अब हमारी इसकी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, A प्लस 43 डीज 350, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ओके। चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। हमारी 2 इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, A प्लस 22D 182, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, A प्लस 43D 350, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी, ओके। अब हम इसे सिंप्लाइज कर लेते हैं, जैसे A प्लस 22D इज इक्वल टू 182, A प्लस 43D 350, ये माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर भी माइनस, प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल, और 43 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 21D आ जाएगा, ठीक है। 350 में से माइनस करेंगे 182, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा माइनस 168, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। ये हमारा इंटू है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा D, जैसे ये हो जाएगा हमारा, जैसे D 168 डिवाइड बाई 21, ठीक है, ये डिवाइड में हो जाएगा, ओके। ये डिवाइड में हुआ, ठीक है। ये हमारे डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा 8, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने पे तो हमारी D की वैल्यू आ गई 8, ओके। अब हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ओके। इसे इक्वेशन हम 1 में पुट कर देंगे, जैसे पुट D की वैल्यू 8 इन इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इसमें इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, जैसे A प्लस 22D 182, ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे, ओके। A प्लस 22, D की वैल्यू 8 है, ठीक है, 182, A प्लस 22 के 8 से इंटू करेंगे, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 176, इंटू करने पे ये इतना रहेगा 182, तो हम ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो A 182 माइनस 176, ठीक है, तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी 6, 182 में से माइनस कर देंगे 176, ठीक है, तो हमारी A की वैल्यू आ गई 6, ओके। अब हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द AP, ठीक है। अब हमको फर्स्ट टर्म पता है, हमको 6 है, और डिफरेंस पता है हमको, डिस्टेंस पता है 8 है, ठीक है। तो अब हम AP आराम से निकाल सकते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट टर्म तो A हो गया, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 6 है, और सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस D, ओके। A प्लस D करके हम निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 14, ऐसी ये AP चलती रहेगी, ओके। ये ऐसी AP कंटिन्यूसली चलती रहेगी, जैसे A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, जैसे 14, जैसे कंटिन्यूसली चलती रहेगी, जैसे 6 14 22 30 ऐसे चलती रहेगी, 38 कंटिन्यूसली चलेगी, 88 इसमें ऐड होता रहेगा, इसका डिस्टेंस 8 है तो 8 इसमें ऐड होता रहेगा, हमारी AP आती जाएगी, ऐसी कंटिन्यूसली चलती रहेगी हमारी, ओके। ये क्लियर है, जैसे 46 ऐसे कंटिन्यूसली हमारी AP चलेगी, ये हमारी AP निकल गई, ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। क्वेश्चन के अंदर मुझे यही निकालना था, AP निकालनी थी, दैट्स सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है
3 से 4 मार्क्स में देता भी है। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एपी, हमको एपी दे रखे। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ठीक है, हमको फर्स्ट 12 सम दे रखा है, हमको फर्स्ट से 12 तक का टर्म्स के हमको सम दे रखा है, फर्स्ट टू 12। ओके, इतनी टर्म्स का हमको सम दे रखा है। ठीक है, ओके, थ्री टाइम्स आर डिफरेंस। ठीक है, 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट 8। ठीक है, हमको ये इस में 3 टाइम्स करनी है। ठीक है, सम ऑफ 8, हम 3 टाइम्स इसका करना है, हमको 8 टर्म का सम दे रखा है। ठीक है, 8 सम निकालना है 8 टर्म का। फिर ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म, फिर हमको 4th टर्म का सम भी निकालना है, तो हमारे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ए टू द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमको इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। हमको सम दिया है, सम दे रखा है 12 डिजिट, 12th टर्म का हमको सम है, और 3 टाइम्स का है, 3 टाइम्स से एस एम, मतलब सम दे रखा हमको S8 सम दे रखा है, और माइनस सम हमको 4 दे रखा है। ठीक है, इसे हमको रेशियो बताने हैं इसके। ठीक है, इसके रेशियो निकालते हम। ओके, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, इसके अंदर ये फॉर्मूला लग जाएगा, सेम फॉर्मूला इधर लगेगा हमारा। ठीक है, तो हम इधर भी सेम फॉर्मूला ये लगाएंगे हम। ठीक है, जैसे 3 इंटू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और सेम फॉर्मूला यहीं पे ये लगेगा, जैसे n/2 मैंने ब्रैकेट लगा दिया गलती से, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, इंटू में डी हो जाएगा ये। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है सम का। चलो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हमको फर्स्ट 12 सम है, ठीक है, फर्स्ट 12 डिजिट्स का, तो हमारा तो 1 n/12 हो जाएगा। जैसे n/2 है तो हमारा 12/2 हो जाएगा। ओके, 12/2। ओके, ये हुआ हमारा। अब 2a, a की वैल्यू तुमको पता नहीं है। ठीक है, तो 2a रहेगा, प्लस में n-1, n तुमको पता है 12 है सम। ठीक है, तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 11 डी, डी भी इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हुआ, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सम हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू में, ठीक है, हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जैसे इस साइड का 3 इंटू में इसका ट्वाइस करना था, 3 टाइम्स बोला था हमको। ठीक है, अब हम n/2, n हमको 8 दे रखा है सम इसका। ठीक है, तो 8 आ जाएगा हमारा n की जगह 8/2। फिर 2a, a की वैल्यू हमको इतना नहीं है हमको, तो a का ये रहेगा, प्लस में n-1। ठीक है, तो 8 में से हम -1 कर देंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 7 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर माइनस का n-2, 4 है हमारा, इसका सम 4 आएगा, 4/2। ठीक है, फिर 2a प्लस में n-1, n4 है हमारा, -1 हो जाएगा तो आ जाएगा 3 इंटू डी। ठीक है, 3d, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा कैंसिल क्या क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है हमारा, ये 6 से जाएगा। ठीक है, और 8/2, ओके, 8/2 हमारा 4 से चल जाएगा, इधर 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4 आ जाएगा हमारा। ओके, ये 4/2, ये हमारा 2 आ जाएगा इस साइड कट करने पे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम, इसे हम क्लियर लिख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू 2a प्लस में 11d। ठीक है, इंटू में 3 इंटू 4 2a प्लस में 7d माइनस 2a प्लस का 3d, ये आ जाएगा हमारा। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो जाएगा कट करने के बाद।
ओके, अब हम इधर इंटू कर लेते हैं, जैसे 6 का इंटू 2 से तो आ जाएगा 12A, प्लस में 6 को 11 से इंटू करेंगे तो 66D। ओके, 66D आ जाएगा हमारा। अब हमारा जैसे 3, अब हम पहले अंदर की इंटू कर लेते हैं, जैसे 3, 2 को 4 नहीं 4 को 2 से इंटू करेंगे हम, आ जाएगा 8A, प्लस में 4 को 7 से इंटू करेंगे, ठीक है, 28D, ये हमारा इससे आ जाएगा। ओके, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ना लगा के हम ओपन करते हैं, ठीक है, माइनस का 2 को 2 से इंटू करेंगे 4A, ठीक है, प्लस माइनस माइनस रहेगा, 2 3 जा 6, माइनस का 6D। ओके, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्टेप ऐसे ही चलेगा सेम। ओके, ठीक है, 12A प्लस में 66D। ओके, 3 इंटू में ये से हम प्लस माइनस कर लेंगे, 8A में से माइनस 4A करेंगे तो हमारा 4A बचेगा, ठीक है, प्लस का 4A, फिर 28D माइनस 6D। ओके, साइन 8 प्लस का बड़ा है। ओके, तो हमारा ये इन दोनों को प्लस माइनस करने पे आ जाएगा प्लस का 22D, ये आ जाएगा हमारा। ओके, ये आया। अब हम ये हमारा स्टेप सेम चलेगा, ये वाला 66D, 3 को हम 4 से इंटू करेंगे, ठीक है, 3 4 जा 12A। अब हम 3 को 22 से इंटू करेंगे, प्लस में 66D, ठीक है, तो हमारे इसकी रेशियो सेम आ रहे हैं, जैसे LHS इज इक्वल टू RHS सेम आया हमारा। ये हमको बताना क्या था, सेम रेशियो, जैसे हमारे सेम रेशियो आ रहे हैं। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ए टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हमारा इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, RHS और LHS हमारा दोनों सेम आ रहा है। ओके, तो हमारे इसकी वैल्यू यहीं सेम आने पर हमारे दोनों इक्वल सेम आए हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो चुका है। ओके, लेट्स सॉल्व। 12th क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए मिड टर्म के, जैसे 26 से स्टार्ट होंगे, 26 सितंबर से शायद से मैथ का फर्स्ट एग्ज़ाम है उनका। ओके, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को बहुत मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। 26 तारीख को मिड टर्म का एग्ज़ाम है मैथ का, आपका क्लास 10th का। ओके, ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको कराए, इस रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो मिलेंगे आपको। ओके, इनकी प्रैक्टिस करना और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यहाँ आपको क्लास 10th और 12th के नोट्स मिलेंगे और 10th क्लास के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर में 100% ऐसे आते हैं।